मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये नहीं करती तो इतनी रात खतरा मोल लिए मेरे घर में अकेले चोरों की तरह आती। आपको पता है मैं कहाँ गई थी? तुमसे आप कब से हो गया मैं? अगर शाहमीर अना को इस घर में हमेशा के लिए ले आया तो आपका क्या होगा? आपकी भी वही हैसियत होगी जो मेरी इस घर में है। मैंने आपको रिहा करने का सोचा। एक एहसान तुम कर रही हो मुझ पर, तो एक मैं भी कर देता हूँ। अम्मा को किसने मारा था? मैंने कहा फौरन जवाब चाहिए। खेल हमेशा तुमने अच्छा खेला है। हाँ, पर बदनसीबी से कोई मुकाबले का खिलाड़ी नहीं मिला। खुशफहमी और खुद एतमादी में मामूली सा फर्क होता है। तुम आपकी वजह चलना। तुम्हारी गोलियों भरी मोहब्बत के चक्कर में हमारे जैसे गरीब खामखा शहीद होंगे। शामिर को फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में आपको लेने आ जाएगा। गलती कर रही है। चले, यहाँ पे नवाब साहब और आपकी सोच इस बारे में एक जैसी ही है। कश्तियाँ जला रही हो तुम, सोच लो। इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जिन कश्तियों में सुराख हो जाए उन्हें जला ही देना चाहिए। थैंक यू, तुम्हारे एहसान नहीं पूरा हुआ। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से ले चलो, वरना एहसान उतारने के लिए मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो। मुझे आपकी उस बात पर एतबार नहीं है। इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं मेरी बात पे एतबार नहीं तो इससे पूछ लेना, ये सब जानता है। चल। तुम्हारी मर्जी से ना रोज आदम यहां से सही सलामत जा रहा है, मगर एक दिन जब तुम अपनी मोहब्बत में धोखा खा चुकी होगी और वो लाव लश्कर के साथ तुम्हें मारने के लिए आएगा, तो याद रखना तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ओहो, तेरी तबीयत ठीक नहीं है नौरोज? नहीं, कुछ नहीं, हम बस माहौल बदला है। 2-1 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। आप बता रही थी कुछ मुझे, ये अपने शामिर के बारे में। हाँ,
मैंने शामिर से कहा था नवाब की बेटी के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाने को, और उसने ऐसा ढोंग रचाया कि नवाब की 7 नस्लें याद रखेंगी। सात नस्लें पैदा होंगी तो याद रखेंगी ना। मियां हसन को भेज दिया, वो डॉक्टर को लेके आ रहा है। ये मीर हसन कब से हमारी तरफ आ गया? थोड़ा ही अरसा हुआ, तभी आया था जब सबने हमारा साथ देना छोड़ दिया। जो मुश्किल वक्त में काम आए लाजिम नहीं है कि दोस्ती हो। ऐसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी वक्त बदल रहा है, हमें चाहिए कि हम भी वक्त के साथ खुद को बदलें। समझदार हो गया, समझदारी की बातें करने लगा। तुम्हारी दादी बता रही थी कि बड़ी होशियारी से तुमने नवाब की बेटी को इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी उसके लिए वही जज्बात रखता हूँ जो वो मेरे लिए रखती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, गलत है। शादी करोगे उससे? आपको कोई एतराज है? नवाबों और आदमों के बीच सिर्फ मैयत की डोली उठती है, शादी की नहीं। 2 मैयतें उठना बाकी रह गई हैं, उनका इंतजाम कर दूंगा मैं। डॉक्टर आ जाए तो उन्हें ले आऊंगा। मेरी माँ को किसने मारा था? नौरोज आदम ने मारा था। वो लड़की इस घर में आके सबसे पहले तुम्हारा गला काटेगी, मेरी बेटी को जहर देगी और बेटी को मार देगी और मुझे सूली पे लटका देगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तो सगी औलाद तक धोखा दे रही है। तुम तो एक गुलाम हो। धोखा आपने मुझे दिया है नवाब साहब। आप मरने के लिए छोड़ आए थे मुझे वहां पर। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अपने कानों से सुना है मैंने। मैं जानता हूं कि तुम सुन रहे थे, लेकिन मैं अना के भरोसे पर आदम के बेटे के खिलाफ तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता था। इसलिए मैंने उसे कहा था कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उससे मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि तुम्हारे मरने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उसने तुम्हें जिंदा जाने दिया। क्या हुआ? मारने का इरादा छोड़ दिया। नमक हराम पाले हैं मैंने, नमक हराम।
और अगर एक और निकल आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुझे माफ कर दे नवाब साहब, मैं क्या था मैं। अपने खून से ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर। अपनी बेटी के बहकने का इतना गम नहीं था जितना तुम्हारा है, मगर मैं तुम्हारे सहारे लड़ सकता हूं। एक आखिरी बाजी। हुक्म करें नवाब साहब, हर काम करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले उन हरामखोरों का सफाया करो जिन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में आनंद दिया है। तुमने मुझे बुलाया? जी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इंसान के बजाय मशीन बनकर दुनिया पूर चलाऊं। जैसे मुझसे पहले मेरे खानदान वालों ने चलाया। मगर पता नहीं कैसे मैं इंसान बन गई। मेरे जज्बात मेरे सामने आ गए और मुझे सोचने समझने पर मजबूर कर गए। मैंने वो फैसले लिए जो दिमाग नहीं दिल से लिए जाते हैं, और मैं दिल से चाहती हूँ कि उन फैसलों की वजह से आने वाले दिनों में दुनियापुर में अमन हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा ऐसी उम्र में अपनी माँ को खो दे जिस उम्र में मैंने खोया था। मुझे तो अम्मा की शक्ल भी धुंधली सी याद है, मगर जिस भयानक बाप की शक्ल मैंने देखी, उसने मुझे वो धुंधली माँ की तस्वीर से बेतहाशा मोहब्बत में धकेल दिया। और आज मेरे सामने एक सवाल खड़ा हुआ है और मैं जानती हूं कि उस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी माँ को किसने मारा था? नवाब साहब ने मारा था? नहीं, नौरोज आदम ने मारा था। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो। साहब को दूध पिला रही हो, दुश्मन से हमदर्दी नहीं करते हैं, चोट खाओगे। ये सब के सब शांत है। साहब, आपका बुखार तो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा।
आपसे बात करना चाह रही थी मैं। ऐसी कौन सी बात है जो करने से पहले पूछ रही हो? नवाब की बेटी आई थी। मुझसे मिलने आई थी। अच्छी है बहुत। वो और शामिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर अगर उन दोनों की शादी हो जाए, क्या कोई बुराई है साहब? तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो ख्याल ये था कि अच्छा है कि दोनों की शादी हो जाए। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो होने देना चाहिए। वैसे भी साहब इतना खून बह चुका है, अगर कोई खुशी आ रही है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वो लड़की इस घर में आके सबसे पहले तुम्हारा गला काटेगी, मेरी बेटी को ज़ाहिर देगी और बेटी को मार देगी और मुझे सूली पे लटका देगी। फिर कैसा लगेगा तुम्हें? नहीं 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 साहब, वो ऐसी नहीं लगती है। मुझे जैसा लगता है वो होता तो और क्या चाहिए था जिंदगी से। न मैं वैसा हूं जैसा लगता हूं, ना कोई और। इसलिए अपना दिमाग मत जाया करो ऐसी चीजों में। डॉक्टर आए हैं। बैठाओ से मैं आता हूँ। ठीक। देखिए, बुखार की कोई वजह समझ तो नहीं आ रही। बेहतर है आप कुछ दिनों के लिए शहर एडमिट हो जाएं, ताकि आपके तफसीली टेस्ट हो सके। अरे डॉक्टर, यहीं कोई दवाई लिख दो। दवाई लिख दूं? किस बात की दवाई? आपके तो मर्ज का ही नहीं पता चला, तो दवाई किस बात की? ये क्या तुम सड़क छाप डॉक्टर उठा लाए हो यार? साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। समझाओ, चलो समझाओ, आप समझाओ। दवा लिख देता हूँ। मेरे लिए बेहतर यही है कि दवा लिख देता हूँ। दवाई मंगवा के अंदर भिजवा देना, लेना। ये जो माँ वाली नस छेड़ी है ना नौरोज़ादम में, ये बड़ी हसास नस है। ये सांप को भी मारेगी और सपोले को भी। माँ, ये मौत ही तो है जिसके सामने हम जूते उतार के जमीन पे बैठते थे, आज वो हमारे बराबर हमारे घर में हमारे सामने बैठेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में प्यार हो, मोहब्बत हो, डर खत्म हो जाए, हर कोई बेखौफ हो। मुझे अफसोस है मेरी बहन के साथ जो भी हुआ। तो कान से मोहब्बत करती थी और साथ में उसे मारती। ऐसा जुल्म ना हो किसी के साथ। दुनियापुर में कत्ल करने वाला खुलेआम घूमता है और मोहब्बत करने वाले को कत्ल किया जाता है।
ऐसा जुल्म। तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर तब्दीली लाएंगे। हमारी मोहब्बत दुनिया भर में एक मिसाल बनेगी। अब मुझे शामिर की नीयत पर शक नहीं है, पर अगर नौरोज आदम ने मेरी माँ का कत्ल किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम सब बुरे इंसान हैं। मैं, नौरोज आदम, तुम्हारे भाई, उसके भाई बेटे, हम सब बुरे इंसान हैं। लेकिन तुम्हारी माँ एक घरेलू औरत थी और उसका मकसद सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करना था। लेकिन नौरोज आदम ने ताकत के नशे में उसे मार दिया। नौरोज आदम मेरे हाथों मरेगा। और जब मैं तुम्हें कह रहा था कि उसे मत छोड़ो, तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन अब उसको मारना तकरीबन नामुमकिन है। नामुमकिन और मुमकिन की हदें मकसद तय करता है, और इस मकसद के लिए मेरी कोई हद नहीं है। अब क्या करोगी तुम? हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। सारा दुनियापुर नौरोज आदम के आजाद होने पर आदमों के डेरे की तरफ जा रहा है। तो मैं उसी डेरे पे जाऊंगी। वो अपने हाथों से खुद मुझे वहां लेके जाएंगे। आपने अपने हाथों से जहर दिया है नौरोज आदम को, तो अना बीबी वहां क्यों जाएंगी? वो तो खुद मर जाएगा। नौरोज आदम एक सांप है। सांप। थोड़ा सा जहर देने से वो कमजोर तो हो सकता है, शायद वो मर भी जाए, लेकिन मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे सांप की गर्दन के साथ साथ सपोले की गर्दन भी कुचलनी है। अना बीबी शामिर को कुछ नहीं करेंगी। ये जो माँ वाली नस छेड़ी है ना नौरोज आदम में, ये बड़ी हसास नस है। ये सांप को भी मारेगी और सपोले को भी। क्या हुआ? इतना सब कुछ तो हो चुका है मेरे साथ, मजीद कुछ होना बाकी है। ये बात तुम अब क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं ना, अना यहाँ आई थी, पीछे पड़ी है वो शामिर के। वो भी तो पड़ा हुआ है उसके पीछे। मुझे बचपन से इतना पता है कि मेरी शादी शामिर से होगी। मुझे आपके अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। अगर मेरी शादी शामिर से नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी। आप कुछ कहेंगे नहीं? तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा ये रोना देखकर मैं कुछ कहूंगा? तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रो दो लो, फिर आराम से बैठ के संजीदगी से बात करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग आए हैं, मुझे मिलना है उनसे। ये कसाईयों में से कोई नजर नहीं आ रहा। गए थे उनके पास, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके बाद कोई राब्ता किया। नाम को चलेंगे उनके पास। जी।
हेलो, कब? एक मिनट रुको। ज़मीरा, अब आप दिलावेज मिलने आना चाहता। यहाँ आना चाहता है? जी। कब है? जल्द से जल्द। आज शाम को बुला दो उसे। जी। क्यों आ रहा है वो? अम्मा वो हार चुका है, हार मानने आ सकता है, सुलह करने आ सकता है, अपनी बेटी देने आ सकता है। नवाब दिलावेज और हार मानेगा? कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा ना अम्मा। अब तो वो आएगा तो पता चलेगा। जब वो आ ही रहा है तो उसे मार क्यों नहीं देते? अम्मा ये मौत ही तो है जिसके सामने हम जूते उतार के जमीन पे बैठते थे, आज वो हमारे बराबर हमारे घर में हमारे सामने बैठेगा। आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ उसे, उसकी हर सांस के साथ मरने का सुकून देना चाहता हूँ तुझे माँ। तो कभी नाकाम नहीं हो सकता बेटा। तूने माँ के दिल को सुकून पहुंचाया है। नवाब साहब आ गए। आने दो, आने दो। बैठो। वैसे तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे अकेले में बात करने से? डरे वैसे क्या डरना, ये तुम्हारा डर ही तो है जो तुम्हें यहां तक ले आया मेरे पास। तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज लगती है। तुम्हें मार के ही मरूंगा, फिक्र न करो। कैसे आए? ये तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्यों आया हूं। इतना फरमान बेटी है जो तुम्हारे हिस्से में आ गई, और तुमने इतनी आसानी से वो मेरे हिस्से में आने दी। ये कैसे हो सकता है? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम सब लोगों की लाशें यहीं पे गिरा लूं, लेकिन मजबूर हो चुका हूं। आखिरी सांसें हैं और औलाद भी एक ही बच्ची है। अगर मेरी हड्डियों में थोड़ी सी भी ताकत होती है तो मैं उनसे खुद मार देता, लेकिन हड्डियां तो अब चूर हो चुके हैं।
बस एक हिसाब बराबर करने आया हूं। कैसा हिसाब? मेरे कुछ टुकड़े तुम्हारे और तुम्हारी मां के पेट में हैं। तुमको तो नमक खाना, लेकिन अगर ये हिसाब चुकाना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपने घर बहू बना के बचा लो। तो उस रात उस घर से उस लड़की की डोली और मैयत एक साथ उठेंगे। क्या कहता है? हार मान रहा है, बेटी दे रहा है अपनी। सच में? ये तो वो भी जानता है कि मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा है। फिर क्यों कर रहा है ऐसा? शायद बेटी के हाथों मजबूर है। बेटी भी तो उसी की है। अरे नहीं, उस जैसी नहीं है वो। बाप के खिलाफ होने के बावजूद रिहा किया है उसने मुझे। हो सकता है दोनों मिले हुए हों। होने को तो कुछ भी हो सकता है अम्मा, लेकिन समझ में यही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। गलती हमारी है। कैसे अम्मा? अगर वो बेटी के हाथों मजबूर है तो हमारा बेटा भी तो इश्क में अंधा हो चुका है। पर अगर बाप बेटी दोनों मिले हुए हैं, हमारा बेटा वहां क्या कर रहा है? सिक्का हमारा खोटा है इस बार। शामिर को नवाब की बेटी की मुट्ठी से निकालकर अपने हाथ में करो। चारों शाने चित हो जाएंगे। ईगल 4 रिपोर्टिंग सर। ईगल 4 रिपोर्टिंग सर। यस सर। सब ठीक है सर। सर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। जी सर। एंड आई थिंक स्ट्राइक करने का यही सही वक्त है। ओके सर। क्या सबूत है आपके पास कि वो ये सब कुछ किसी साजिश के तहत कर रही है? सबूत जुर्म करने के बाद मिलता है। सबूत हमारी दुनिया में बेवकूफ मांगता है। वो लड़की इस घर में हमारा सफाया करने के लिए आ रही है, और अब उसका शिकार मुझसे ज्यादा तुम हो। सो बेहतर यही है कि हम शादी की रात नवाब को मार दें। लेकिन मेरी छठी मुझे ये कह रही है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करती है वो मुझसे बेहद। पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने बाप को मना पाई और मैं अपने बाप को मना नहीं सका। गलत। सही। गलत है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने बाप के साथ मिली हुई है और तुम अपने बाप के साथ मिलने को तैयार नहीं हो। आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलते हैं। तुम वही करोगे जो तुम्हें मैं कह रहा हूं। होगी तुम्हारी शादी उस लड़की से, लेकिन ये सब एक धोखा होगा। धोखा नहीं होगा, उसी से शादी होगी मेरी, और उसे मैं वही हैसियत दूंगा जो मेरी बीवी की होनी चाहिए। नहीं बनूंगा हिस्सा किसी साजिश का। साजिश का हिस्सा नहीं बनोगे तो साजिश का शिकार हो जाओगे। इसलिए वही करो जो मैं कह रहा हूं।
अब मैं इतने अरसे से वही करता आ रहा हूँ जो आप कहते हैं यार, लेकिन अब आपको वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। नवाब और आदमियों की इस दुश्मनी की किताब में ये आखिरी बाब होगा, इसके बाद दुश्मनी खत्म बस। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उस रात उस घर से उस लड़की की डोली और मैयत एक साथ उठेंगे। तो फिर 2 महीने का इंतजाम कर ले, क्योंकि मेरे होते हुए उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो आपको लगता है तुम किसी मकसद से शादी कर रही? क्या उन्हें सही लगता है? लगता है उन्हें छोड़कर गलती की है मैंने। बहुत उम्मीदें थी हमें शामिर से, मगर हर बार मौका मिलने के बावजूद उसने नवाब की बेटी को जिंदा छोड़ दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं शामिर की शादी नवाब की बेटी से करा, और मैं तुम्हारी भी शादी शामिर से ही होगी। वो एक लम्हे में नवाब और हना को मार देंगे और मैं हना के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम भी जानते हो। वो यहाँ आई आपको बर्बाद करने के लिए रही है। शादी जल्द से जल्द होगी और मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, नौरोज आदम को मैं मारूंगी। सोच लो, बहुत बड़ा रिस्क है। इनाम उससे भी बड़ा है। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में?